भाग 27। करण के कमरे में करण काव्या के पास जाता है तो काव्या बहुत गहरी नींद में सो रही थी। तभी कायरा अपनी आंखें खोल देती है। पा, आजा मेरा बच्चा, करण कायरा से कहता है। करण काव्या को हिलाकर कहता है, काव्या। काव्या अपनी आंखें खोलकर कहती है, करण आप कब आए? मैडम रात हो चुकी है, कितनी देर से सो रही हो? काव्या उसके सीने पर सर रखकर कहती है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है। करण उसके बाल सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ? तभी करण की नजर काव्या के गले पर पड़े लाल निशान पर जाती है। मशरूम खाए थे क्या तुमने? हाँ, वो बाहर मैंने चाइनीज खाया था, उसी में गलती से डल गया था उनसे। करण ने गुस्सा करते हुए कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा? ध्यान रखना था ना, कुछ खाना था तो मुझे कह देती, मैं ले आता। सॉरी ना। क्या सॉरी? और तो और डॉक्टर को भी नहीं दिखाया। रुको, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। पा। हाँ बच्चा, आपकी तरफ से भी डांटता हूँ। करण, चुपचाप लेटी रहो। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। काव्या वापस लेट जाती है तो कायरा जैसे करण काव्या के बाल सहला रहा था वैसे सहलाने लगती है। काव्या उसके हाथ चूमते हुए कहती है, मेरा बच्चा। हॉल में करण कहता है, जसी, काव्या के लिए कुछ लाइट बना दो। क्या हुआ करण? यश ने पूछा। अरे यार क्या बताऊं, ये लड़की बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखती। मशरूम खा लिया था आज इसने। ठीक तो है ना वो? यशी ने पूछा। पता नहीं भाभी, डॉक्टर को कॉल किया है, वो बस आते ही होंगे। जसी, तुझे कुछ कहा मैंने? भाई दलिया बना दूं? हाँ बना दे, और सुन, मेरे लिए वही बनाना। ओके। चलो मामा, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, ऋषभ ने कहा। चलो। तभी डॉक्टर वहां आ जाते हैं। आइए डॉक्टर। करण के कमरे में डॉक्टर काव्या को चेक करते हैं और कुछ दवाई देकर चले जाते हैं। तभी काव्या कहती है, करण, कायू को जस्सी के पास छोड़ देते हैं। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें छोड़कर हटने वाली है? काव्या देखती है, कायरा उसका हाथ पकड़कर उससे चिपकी हुई थी। तभी कमरे में करिश्मा आती है। तुम यहाँ क्यों आई? करण ने पूछा। तभी करिश्मा ने कहा, वो जैस्मीन आज बहुत थक गई थी ना, तो मैं ही खाना लेकर आई हूँ। ठीक है, रखो। तभी करिश्मा ने कहा, कायू बच्चे आओ, देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। करण कुछ भी नहीं कहता, बस एक प्लेट में अपना और दूसरे में काव्या का खाना निकाल देता है। कायरा एक नजर करिश्मा के लाए खाने की तरफ देखती है और फिर काव्या की प्लेट की तरफ देखती है। करिश्मा मन में सोचती है, अब तो तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, आखिर सब कुछ तुम्हारी पसंद का जो है। लेकिन करिश्मा की सोच के विपरीत कायरा काव्या को खिलाने का इशारा करने लगती है। बच्चे के सामने चाहे उसकी पसंद का खाना ही क्यों ना हो, लेकिन जो स्वाद माँ के हाथ से खाने में है वो कहीं नहीं होता। इसीलिए तुम ये सब ले जाओ करिश्मा। करिश्मा कहती है, मैं तो बस चाहती थी कि कायू ठीक से खाना खा ले। कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो, करण ने कहा। करिश्मा अपने गुस्से को पीते हुए वहां से चली जाती है। खाना खाने के बाद काव्या कहती है, करण, वहां कबर्ड में एक मिल्की बार होगा, वो मेरा फेवरेट है, दे दीजिए ना। करण उसे टॉफी देते हुए कहता है, लो। काव्या उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कायरा को खिला देती है। ये क्यों? उसका इनाम। जब भी वो कुछ ऐसा खाती है जो उसकी पसंद का नहीं होता तो मैं उसे इनाम के तौर पर ये खिलाती हूँ। नाइस ट्रिक। चलो सो जाओ अब। करण दोनों को बाहों में लेकर सो जाता है। एक हफ्ता बहुत ही शांति से बीता। ना तो इस बार करिश्मा ने कुछ किया और ना ही कीर्ति जी ने, लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर दोनों बहुत कुछ बड़ा सोच रही थी। एक हफ्ते बाद करण का फोन कब से बज रहा था। ये करण भी ना पता नहीं कहाँ चले गए और अपना फोन भी यहीं छोड़ गए। मिस्टर खान, ये कौन है? फोन देखते हुए काव्या ने कहा। हेलो काव्या भाभी। अहमद भाईजान, सलाम। सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। रजिया भाभी, जोया और आपके छोटे सलीम, वो सब कैसे हैं? जी सब ठीक है। जोया तो सलमान के साथ दुबई में है और रजिया बेगम भी ठीक है। और सलीम, वो तो अब 6 महीने का होने को है। चलिए अच्छा है। और आज आपने कैसे याद किया? वो करण भाईजान से कुछ काम था, वो नहीं है क्या? आप रुकिए, मैं देखती हूँ, वो शायद कहीं बाहर हो। जी। काव्या कमरे से बाहर आती है तो उसे रोनित, जो कि करण का बॉडीगार्ड है, वो मिल जाता है। रोनित, करण को देखा? यस मैम, वो स्टडी में है। ओके। स्टडी रूम में काव्या जाती है। करण? हाँ क्या हुआ? ये लीजिए, अहमद भाईजान का फोन है।
ओह, वो शायद मैं काम के चक्कर में फोन करना ही भूल गया। थैंक्स। नो प्रॉब्लम। एक कप कॉफी मिलेगी? हाँ, मैं भिजवाती हूँ। काव्या के जाने के बाद करण ने कहा, हाँ खान, बोलो। बॉस, जिस आदमी के बारे में आपने पता करने को कहा था वो मिल गया है। कौन है? विवेक बंसल। बंसल? ये कहीं उसका बेटा तो नहीं है? जी, ये उसी वैभव बंसल का बेटा है जिसे आपने 2 साल पहले मारा था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में। हाँ, तो ये बदला लेने आया है। बॉस, ये बहुत ही पहुंची हुई चीज है। जितना कमीना इसका बाप था उससे भी ज्यादा ये कमीना है। कुछ ही वक्त पहले इसने चलती सड़क पर एक अंधी लड़की के साथ रेप किया था और पैसे देकर आराम से छूट गया। रहम नाम तो जैसे ये जानता ही ना हो। बस जिस लड़की पर हाथ रख दे वो अगले दिन इसे बिस्तर पर चाहिए, चाहे वो अपनी मर्जी से आए या जोर जबरदस्ती से। तो क्या करिश्मा भी? जी भाईजान, वीडियो भी मिला है सबूत के तौर पर। हम्म, संभाल कर रखना, क्या पता कब काम आ जाए। जी भाई। उसकी कोई फोटो हो तो भेजो और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो मुझे ला कर दो। जी। थोड़ी देर में करण के फोन पर अहमद का मैसेज आता है। तभी ऋषि वहां किसी काम से आता है। फोटो देखते हुए ऋषि ने कहा, करण, ये फोटो तुम्हारे पास? तुम इसे जानते हो? हाँ, ये तो वही है जिसके साथ करिश्मा काव्या की शादी करवाने वाली है। विवेक बंसल? बंसल तो नहीं पता। हाँ, इतना पता है कि इसका नाम विवेक है और ये करिश्मा का ही दोस्त था। हम्म, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात है क्या? ऋषि ने पूछा। हाँ, यही है वो जिसने करिश्मा की कंपनी को फंड्स दिए हैं। फिर तो ये पक्का कोई परेशानी खड़ी करेगा, क्योंकि ये माँ बेटी की जोड़ी एक हफ्ते से बहुत शांत है और ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। तभी करण ने कहा, चिंता मत करो ऋषि, वो शायद भूल गए हैं कि इस बार वो करण खुराना की बीवी उसकी जिंदगी को तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे रहते काव्या को कुछ भी नहीं होगा। हाँ, बट बी केयरफुल। हम्म। करण ने हामी भरी। दोपहर के वक्त काव्या करण से कहती है, करण, मुझे कुछ कपड़े लेने हैं कायू के लिए, मैं जाऊं? करण ने स्माइल करते हुए कहा, मना किया है कभी? ओके बाय, ध्यान रखना। काव्या वापस आकर उसके गाल पर किस करते हुए कहती है, बाय। करण खुद से कहता है, पागल। काव्या के जाने के बाद करण किसी को कॉल करके कहता है, रोनित, काव्या बाहर जा रही है, ध्यान रखना, और जब तक कुछ गलत ना लगे तब तक मेंटेन अ डिस्टेंस। जी सर। और सुनो, तुम्हें पता है कि कायू को जब कोई गलत फीलिंग आती है तो वो रोने लगती है, तो अगर ऐसा कुछ भी हो तुरंत उन्हें वहां से लेकर निकल जाना। यस सर। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा ने जब काव्या को बाहर जाते देखा तो किसी को फोन करके कहा, काव्या अभी अभी बाहर निकली है और उसके साथ गार्ड्स भी नहीं है। दूसरी तरफ से, डोंट वरी, काम हो जाएगा। इधर किड्स शोरूम में काव्या सेल्स गर्ल से कहती है, हाय, ये मेरी बेटी है, इसके लिए कुछ ट्रेडिशनल दिखाइए प्लीज। हेलो मिसेस खुराना, वेलकम, दिस वे प्लीज। काव्या उसके पीछे पीछे चली जाती है। वहीं एक आदमी कब से काव्या का पीछा कर रहा था। वहां काफी भीड़ थी। आज काफी भीड़ है ना? यस मैम, फेस्टिवल सीजन है ना, इसीलिए। काव्या आराम से बैठकर कपड़े देख रही थी। तभी उसका फोन बजा। वो साइड में होकर बात कर रही थी। तभी वो आदमी काव्या को बेहोश करने के इरादे से जैसे उसके करीब बढ़ा, कायरा की नजर उस पर चली गई और वो जोर जोर से रोने लगी। कायरा के अचानक रोने से काव्या और आसपास के लोगों का ध्यान उस तरफ चला गया। रोनित तुरंत ही गार्ड्स के साथ वहां पहुंचा और काव्या को कवर कर लिया। काव्या रोनित को देखकर हैरान नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि करण कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। मैम, सर का ऑर्डर है, आपको यहाँ से लेकर तुरंत निकले। चलो। उसके जाने के बाद वो आदमी निकला और उसने करिश्मा को कॉल किया। करिश्मा, तुमने कहा था कि वो अकेले है, पर उसके साथ तो गार्ड्स थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन अब कुछ और सोचना होगा, क्योंकि काव्या के पास एक चलता फिरता बॉडीगार्ड है। विवेक, पहेलियां मत बुझाओ। उसकी बेटी, पता नहीं जैसे उसकी नजर मुझ पर गई वो रोने लगी। अच्छा, तुम शांत हो जाओ, हम कुछ और सोचते हैं। लेकिन जल्दी, विवेक ने करिश्मा से कहा। 28 वृंदावन में करण रोनित पर गुस्सा करते हुए बोला, इतने आदमी होकर भी उस एक इंसान को नहीं पकड़ पाए? रोनित ने कहा, सर हमने कोशिश की थी, लेकिन उसने स्टाफ के जैसे कपड़े पहने हुए थे, इसीलिए हम उसे ढूंढ नहीं पाए। मुझे सफाई नहीं चाहिए, खोजो उसे। एट एनी कॉस्ट मुझे वो चाहिए।
यस सर। करण का कमरा। करण वहां आता है तो देखता है काव्या कायरा के साथ खेल रही थी। क्या हो रहा है? हम तो खेल रहे हैं ना कायू। लेकिन पापा तो काम में बिजी है, उनको काम करने दो। कायू लगता है मम्मा गुस्सा है। कायू, बोल दो इनसे, मैं इनसे बात नहीं करती। लेकिन कायू, मुझे मेरी गलती तो पता चले। कायू, पापा हमें कुछ भी नहीं बताते, बस खुद टेंशन लेते रहते हैं। कायू, मैं तो बस किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। कायू, बोल दो पापा को, मम्मा उनसे गुस्सा है। कायू, कैसे मनाए मम्मा को? किस करो, कायरा ने कहा। गुड आइडिया। ये बोलकर वो काव्या के गाल को चूम लेता है। मुझे बात नहीं करनी, काव्या ने कहा। ये बोलते ही करण काव्या का दूसरा गाल चूम लेता है। मैं इससे मानने वाली नहीं हूँ, काव्या के कान के पास जाकर करण ने कहा। देखो, अभी कायू यही है, वो चली जाएगी तब जहाँ कहोगी वहां किस कर दूंगा। करण, आप बहुत बेशरम हो। करण कायू को अपने सीने पर लेटा लेता है और खुद काव्या की गोद में सर रख लेता है। क्यों गुस्सा हो? काव्या उसके बालों में हाथ घुमाते हुए कहती है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए ना, खुद क्यों हर वक्त टेंशन में रहते हैं? काव्या, अगर कोई बड़ी बात होती तो तुम्हें जरूर बताता, इसीलिए फिक्र मत करो। पक्का? पक्का। इधर कीर्ति जी के कमरे में करिश्मा कहती है, माँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। करिश्मा, क्या होगा अगर काव्या का सोहम वाला वीडियो वायरल हो जाए? पर वो वीडियो आएगा कहाँ से? विवेक के पास हो शायद, कीर्ति जी ने कहा। माँ, अगर ये दाव उल्टा पड़ गया तो काव्या की बदनामी तो होगी ना। मैं विवेक को कॉल करती हूँ। हाँ, बोलो, क्यों कॉल किया? विवेक ने पूछा। काव्या, क्या वीडियो है क्या तुम्हारे पास? करिश्मा ने विवेक से पूछा। कौन सा वीडियो? वही जो सैंपल के तौर पर हमने तुम्हें भेजा था। हाँ है। गुड, वो वीडियो मुझे भेजो। ठीक है। थोड़ी देर बाद करिश्मा के फोन पर विवेक ने वीडियो भेजा। करिश्मा किसी को कॉल करके कहती है, तुम्हें एक मसालेदार खबर दे रही हूँ। करण खुराना की बीवी का एमएमएस। कल सुबह तक ये वीडियो और ये खबर हर जगह वायरल हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ से हामी भरी जाती है। इधर करण की स्टडी रूम में करण का फोन बजा। हाँ बोलो। अच्छा, तो उन्हें कल की न्यूज में मसाला चाहिए। मिल जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ, लेकिन याद रहे, ये न्यूज अगले एक हफ्ते तक टॉप पर रहनी चाहिए। बात करने के बाद करण फोन रख देता है और कहता है, बहुत हो गया, अब तुम लोगों को तुम्हारी जगह दिखानी ही होगी। अगले दिन न्यूज में करिश्मा ज्वेल हाउस की ओनर के नाजायज संबंध। करिश्मा जी के हैं विवेक बंसल के साथ नाजायज संबंध। अपने पति को दे रही है धोखा। लिया बिना बताए डिवोर्स। ज्वेल हाउस होगा बंद। नहीं चुका पाए बैंक का लोन। ऋषि नाटक करते हुए कहता है, करिश्मा, क्या है ये सब? और ये तलाक, क्या कह रहे हैं ये लोग? नहीं नहीं, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, करिश्मा ने मना किया। झूठ मत बोलो करिश्मा, ये सब कुछ बिना प्रूफ के नहीं कहा जा सकता है, करण ने कहा। तभी कीर्ति जी ने कहा, ये सब झूठ है। कीर्ति ने कहा तो ऋषि ने कहा, अच्छा, जैसे मेरे बाप ना बनने वाली बात सच है, ठीक वैसे ही ना। ये ये क्या बात कर रहे हो? सच कह रहा है वो। इंस्पेक्टर, ले जाइए इन्हें, करण ने कहा। पुलिस उन दोनों को लेकर चली जाती है। भाभी, काव्या, आप लोग प्लीज ये सब मत सोचिए, अंदर जाइए, करण ने कहा और फिर से ऋषि से कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऋषि ने हामी भरी। पुलिस स्टेशन में कीर्ति जी और करिश्मा को एक साथ बिठा रखा था। तभी कमरे का दरवाजा खुला। करण, करिश्मा ने कहा। हाँ मैं। क्या लगा था तुम्हें, काव्या का वीडियो वायरल करके उसे बदनाम करोगी और करण खुराना देखता रह जाएगा? तुम्हें क्या लगता है करण खुराना से सब डरते हैं? नहीं, सब उसकी इज्जत करते हैं और उतनी ही इज्जत काव्या की भी करते हैं। जिस रिपोर्टर को तुमने वीडियो भेजा, उसी ने कॉल करके मुझे सब बताया और फिर मैंने ये सब करवाया। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी, पहले यहाँ से निकलो तो सही। ये बोलकर करण वहां से चला जाता है। करिश्मा और कीर्ति जी किसी घायल नागिन की तरह करण को जाते हुए देख रही थी। करण पुलिस स्टेशन से निकलकर सीधा घर गया। करण ने ऋषि से कहा, काव्या, भाभी, यश और जैस्मिन को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। ऋषि ने हामी भरी। लगभग एक महीने बाद
रात के समय करण काव्या और कायरा को बाहों में लिए सो रहा था। तभी उसका फोन बजा, जिस वजह से कायरा की नींद टूटने लगी। करण फोन पर बात कर रहा था। आई विल कॉल यू बैक। फिर कायरा को थपकी देते हुए बोलने लगा, सो जा बच्चा, मम्मा को नींद बहुत मुश्किल से आई है। थोड़ी देर में कायरा सो जाती है। करण दूसरे रूम में आकर फोन करता है। बोलिए इंस्पेक्टर, इतनी रात को कैसे याद किया आपने? सर, बात ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आपको इतनी रात को तकलीफ देनी पड़ी। क्या बात है? सर, वो कीर्ति और करिश्मा जेल से भाग गई है। व्हाट? जी सर, उन्हें आज दूसरे सेल में शिफ्ट किया जा रहा था। तभी वो दोनों पुलिस को चकमा देकर भाग गई। मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूं ताकि आप चौकन्ना रहें। जी थैंक यू। वैसे अगर आपको कोई भी मदद चाहिए होगी तो आप रोनित से कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके सर। करण फोन रखकर कहता है, ये मुसीबत पता नहीं कब खत्म होगी। चैन से जीना चाहता हूँ बीवी बच्चों के साथ, लेकिन नहीं, अगर इस बार इन लोगों ने कुछ किया ना तो मैं खुद इन्हें शूट कर दूंगा। अगले दिन। ऋषि, तैयार हो? करण ने पूछा। हाँ यार, मैं तो तैयार ही हूँ। पता नहीं ये मेरी होने वाली बीवी किधर है। टाइम लगेगा, आदत डाल लो। करण ने कहा तो ऋषि ने कहा, अच्छा, तुम्हें तो हो गई है आदत। बिल्कुल नहीं, काव्या को इतने मेकअप की आदत नहीं है। वैसे भी उसे सिर्फ काजल लगाना होता है और वो ऐसी खूबसूरत लगने लगती है। लकी हो, जस्सी तो पूरा 1 घंटा लगाकर तैयार होती है और फिर भी कहती है कुछ मिसिंग लग रहा है। ए, बहन है मेरी, करण ने कहा। माफ कर दे भाई, करण ने मन में सोचा। इन लोगों को कुछ नहीं बताना ही सही रहेगा, बेकार का परेशान होंगे सब। थोड़ी देर में काव्या जैस्मिन को लेकर आ जाती है। यशी धीरे धीरे वहां आते हुए कहती है, कितनी प्यारी लग रही है जस्सी। हाँ भाभी, आज तो नजर लग जाएगी इसे, काव्या ने कहा। भाभी? क्या भाभी? उधर देखो, ऋषि कैसा देख रहा है। ऋषि ने कहा, काव्या, ये लड़की कौन है? मेरी जस्सी को कहाँ छोड़कर आई तुम? जैस्मिन उसे मारते हुए कहती है, ऋषि के बच्चे बहुत पिटेगा तू। मम्मा, ऋषि का बच्चा तो मैं हूँ, तो आप मुझे मारोगे? ऋषभ ने कहा। हाय मेरा भोला राम। फिर ऋषभ के गाल चूमते हुए उसने कहा, नहीं बच्चा, आपको नहीं, आपके पापा को मारने को कह रही थी। ओहो, अच्छा ये सब छोड़ो और जल्दी मुझे आप दोनों की शादी देखनी है, ऋषभ ने कहा। हाँ चलो, करण ने कहा तो यश ने कहा, वाणी, मम्मा को वीडियो कॉल कर देना। ओके पापा, बाय। सभी निकल जाते हैं। यशी कहती है, मुझे भी जाना था। बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट कहा है। खबरदार जो बिस्तर से उतरी तुम। यशी ने मुंह बना लिया। 1 हफ्ते पहले बोला था डॉक्टर ने। अंदर चलो, यशी ने मुंह लटकाकर कहा। ओके। यश मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लेता है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।